हेलो, आई एम सुनील गुलेरिया एंड इस वीडियो में हम सीखेंगे कि एक HTML का पेज बना के हम PHP में उससे इनपुट कैसे भेज सकते हैं या उसका डेटा जो है वो PHP में HTML के पेज का डेटा जो है वो हम PHP में कैसे रिट्रीव कर सकते हैं। उसके लिए हम सबसे पहले एक HTML का पेज बना लेते हैं। हमारे पास ये HTML पेज आ गया और इसमें हमने अपना यहाँ पर टाइटल, आप टाइटल दे सकते हैं, दैट इज सपोज यूजर लॉगिन पेज। हेड पार्ट, बॉडी पार्ट में जाके आप कोई HTML का टैग देना चाहते हैं, दैट इज सपोज यूजर लॉगिन पेज, और आप H3 खत्म कर सकते हैं। उसके बाद हमें इंपॉर्टेंट है इसमें, दैट इज द फॉर्म टैग। हमने ये HTML में डिस्कस भी किया होगा कि हम फॉर्म टैग यूज कर सकते हैं, और फॉर्म टैग जो होता है वो डेटा इनपुट करने के लिए होता है। फॉर्म टैग में हम एक P लगा सकते हैं, लेट्स सपोज एंटर, एंड आप कह सकते हैं यूजर नेम, और इसके अंदर हमने इनपुट टैग लगाया, इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट। अब आपने ये ध्यान में रखना है कि हमने इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट लगाया है, और इसके बाद हमें इसको एक नेम एट्रीब्यूट होता है, नेम इज इक्वल टू txt अंडरस्कोर नेम। ये एट्रीब्यूट जो हम यहाँ अप्लाई कर रहे हैं, नेम, ये देना जरूरी है, क्योंकि जब हम PHP के पेज से इस टेक्स्ट बॉक्स का डेटा रिट्रीव करना चाहते हैं या निकालना चाहते हैं तो हम उस नेम से रिट्रीव करेंगे। हम इसको नेम भी दे सकते हैं, और अगर हम चाहते हैं कि इसको ID देनी है आपने तो ID भी दे सकते हैं, जो हम जावास्क्रिप्ट में भी यूज कर सकते हैं। txt अंडरस्कोर नेम हमने सेम ID दे दी। अब हमारे पास है इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, नेम इज इक्वल टू दिस, ID इज इक्वल टू दिस, और इसको आप क्लोज कर सकते हैं और ये पैराग्राफ क्लोज हो गया। एक हम और कंपोनेंट ले लेते हैं, दैट इज एंटर पासवर्ड। अब पासवर्ड को एंटर करवाना है तो हम इनपुट और टाइप इज इक्वल टू पासवर्ड होता है हमारे पास, तो आप टाइप इज इक्वल टू पासवर्ड ले लें, और इसका भी नाम रख सकते हैं आप, नेम txt अंडरस्कोर पास, एंड इसकी ID अगर आपने देनी है तो txt अंडरस्कोर पास, और साथ में आपने इसे क्लोज कर दिया और ये भी पैराग्राफ क्लोज किया। इसके बाद हम एक और ले सकते हैं, इनपुट एंड टाइप इज इक्वल टू सबमिट। इनपुट टाइप इज इक्वल टू सबमिट, और इस सबमिट के ऊपर मैं चाहता हूं कि वहां दिखे लॉगिन, और आप इसे भी क्लोज कर सकते हैं, या इसका भी नेम देना है तो आप इसका नाम दे सकते हैं btn अंडरस्कोर सबमिट। ये आपने नाम रखा है इसका, और ID देनी है तो आप ID भी दे सकते हैं इसको, ID, और ID भी आप इसको सेम ही देंगे, दैट इज btn अंडरस्कोर सबमिट। तो ये हमारे पास ID आ जाएगी। और एक बटन और भी होता है हमारे पास, लेकिन अभी हम इतना ही यूज करते हैं, कंट्रोल S करेंगे इसको, और इस पेज को हम, अब हम PHP में काम करें तो इस पेज को हमें C और वैम्प में स्टोर करना है। हमने वैम्प और वैम्प में www के बाद आप कहीं भी सेव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम कोई फोल्डर ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल गुलेरिया, और यहाँ हम गुलेरिया में सेव कर सकते हैं, या गुलेरिया में अगर हम चाहते हैं तो हम फोल्डर बना सकते हैं। जैसे सपोज हम इसमें ले सकते हैं, एक फोल्डर बना लेते हैं, और फोल्डर बनाया हमने कोई भी एक फोल्डर, फॉर एग्जांपल PTU नगरोटा, सो ये गुलेरिया बना सकते हैं आप, या यहाँ बना लें, या फिर आप इसको www में ही आप चाहते हैं तो आप यहाँ फोल्डर बना सकते हैं। आप यहाँ PTU नगरोटा कोई भी एक फोल्डर बनाया आपने, और अब आप अपनी फाइल इस फोल्डर में सेव कर सकते हैं, और हमने इसका नाम रखा लॉगिन, और एंटर प्रेस किया तो हमारे पास जो फाइल बन गई वो login.html बन गई है। अब हम इस पेज को चलाना चाहते हैं तो हमें लोकल होस्ट पे जाना पड़ेगा, और लोकल होस्ट से हमें अपना पेज चलाना पड़ेगा। ये हमारे पास लोकल होस्ट आ जाएगा, और इसमें अगर आप देखें तो आपका अपना फोल्डर होगा PT नगरोटा, एंड देन
आप यहाँ पर देखेंगे तो login.html पेज आ गया। इसको आप क्लिक करें तो आपके पास ये आपका लॉगिन पेज आ जाएगा। इस लॉगिन पेज में हम कोई भी इंफॉर्मेशन एंटर कर सकते हैं। लेट्स सपोज आई कैन टाइप हियर दैट इज सुनील गुलेरिया एंड नेक्स्ट व्हाट आई वांट कि इसमें हम कोई पासवर्ड डाल सकते हैं। जैसे कोई पासवर्ड डाला हमने, और अब मैं क्या एक्सपेक्ट करता हूं कि जब मैं इस लॉगिन पेज पे क्लिक करूं, ये लॉगिन बटन पे क्लिक करूं इस पे, तो जैसे ही लॉगिन बटन पे हम क्लिक करेंगे, ये लॉगिन बटन जो है ये इसकी टाइप सबमिट है। तो जिस बटन की टाइप सबमिट होती है, जब आप उस पर क्लिक करते हैं, जैसे मैंने क्लिक किया तो ये इस पेज का जो डेटा है उसको सर्वर पे ले जाए और वहां जाके सबमिट करता है ये। तो अब मैं चाहता हूं कि जब मैं इस लॉगिन के ऊपर क्लिक करूं तो एक PHP के पेज में चला जाए, और PHP का पेज जो है वो इस टेक्स्ट बॉक्स का और इस टेक्स्ट बॉक्स का डेटा जो है वो रिट्रीव करे और उसको डिस्प्ले करे। तो ये करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें दोबारा इस HTML पेज में जाना पड़ेगा और इस फॉर्म में हमें एक नेक्स्ट एट्रीब्यूट स्टडी करना पड़ेगा, एंड दैट इज नोन एज एक्शन। एक्शन एक ऐसा एट्रीब्यूट है जिसमें हमें ये स्पेसिफाई करना पड़ता है कि जब इस फॉर्म के सबमिट बटन पे कोई क्लिक करेगा तो कौन सा पेज एग्जीक्यूट होगा। तो यहां हम एक पेज स्पेसिफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल login.php। जैसा कि हम जानते हैं कि अभी हमने ये login.php क्रिएट नहीं किया है, लेकिन मैंने यहां लिख दिया कि एक्शन इज इक्वल टू login.php। तो जब मैं इस बटन के ऊपर, सबमिट बटन के ऊपर क्लिक करूंगा तो इस पेज को ढूंढेगा, इस पेज पे चला जाएगा। अब हम इसको Ctrl+S कर देते हैं और हमें एक पेज बनाना पड़ेगा जिसका नाम login.php हो। तो उसके लिए हम फाइल पे जा सकते हैं, न्यू पे जा सकते हैं, और न्यू में जाके अगर आप यहां देखें तो यहां हमारे पास PHP पेज है। आप इस पे क्लिक करें और क्रिएट पे क्लिक करें, आपके पास ऐसा पेज आ जाएगा। अब आप चाहते हैं कि ऐसा पेज रहे तो ऐसा रहने दो, और अगर आप चाहते हैं कि ऐसा ना रहे तो वो आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं। हम यहां अभी दे देते हैं कि यहां आप लिख सकते हैं लॉगिन PHP पेज, और यहां आप बॉडी में आ जाएं, और इस बॉडी में हम क्या चाहते हैं कि यहां हमने लिखा है H3, एंड आप यहां लिख सकते हैं दिस इज लॉगिन PHP पेज। हम सिर्फ अभी इतना लिखते हैं, और अगर आपने कोई PHP का कोड लिखना है तो आप PHP का कोड लिख सकते हैं। यहां पर इको आप लिख सकते हैं आई एम फ्रॉम लॉगिन PHP पेज। ये आप एक मैसेज दे सकते हैं। Ctrl+S कर दें आप इसको, और इसको भी सेव आप वहीं करें जहां आपने login.html किया है, और इसका हम नाम रखेंगे लॉगिन और एंटर। तो दोनों ही पेज का नाम जो है वो लॉगिन है, लेकिन एक की एक्सटेंशन .html है और दूसरे की .php है। अब हम दोबारा इसको रिफ्रेश करें, और अगर आप यहाँ कोई नाम डालें, लेट्स सपोज मैंने अनिल गुलेरिया नाम डाला है, और पासवर्ड जो है वो हमने यहाँ कोई भी पासवर्ड डाल दिए, मैंने अनिल गुलेरिया ही पासवर्ड रखा है, और आप लॉगिन पे क्लिक करें। तो जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे, अब आप देखेंगे अब क्या रिजल्ट होता है। तो जैसे हमने लॉगिन पे क्लिक किया तो इसने उस पेज को सर्च किया होगा, पर हमने रिफ्रेश नहीं किया, हमें रिफ्रेश करना है। रिफ्रेश करने के बाद आप इंफॉर्मेशन डालें, क्योंकि नहीं तो ये इसने पिछला ही पेज एग्जीक्यूट किया है, और अनिल गुलेरिया। और अब आप लॉगिन पे क्लिक करें। आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो ये क्या करेगा, सबमिट बटन पे वो जो एक्शन में आपने पेज स्पेसिफाई किया हुआ था वहां चला गया। यहां पर अगर आप देखें तो login.php आ रहा है। और एक चीज आप और नोटिस करेंगे, यहाँ पे यहाँ क्वेश्चन मार्क आ रहा है, और क्वेश्चन मार्क के आगे हमारे पास क्या है, txt नेम इज इक्वल टू अनिल प्लस गुलेरिया %txt पास इज इक्वल टू दिस %बटन सबमिट इज इक्वल टू लॉगिन। ये भी साथ में इंफॉर्मेशन आ रही है। तो जब हम अपना लॉगिन वाले पेज में अगर हम इस पेज को देखें login.html को, तो जब हम यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक करते हैं तो वो इस पेज में जाता है, और जो इस फॉर्म में डेटा होता है उसको साथ में लेके जाता है, और वो आपके एड्रेस बार में शो करता है, URL या एड्रेस बार में शो करता है। हम चाहते हैं कि वो वहां ना दिखे, तो हमारे पास एक मेथड होता है, यहाँ एक एट्रीब्यूट होता है मेथड, और मेथड आप क्या सेट कर सकते हैं,
दैट इज लेट्स सपोज पोस्ट। तो आप यहाँ पोस्ट सेट कर दें, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो होता है वो गेट होता है, और जब मेथड गेट होता है तो वो आपका जो डेटा है, इसको कंट्रोल एस करें, और जो डेटा है वो यहाँ दिखता है। अब आप क्या कर सकते हैं, अगर आप यहाँ तक इसको इरेज कर दें और अब आप इसको दोबारा चलाएं, मीन्स हम पेज को दोबारा चलाएं, सो यहाँ आ सकते हैं, या फिर आप क्या करें, आप अपने पिछले पेज पे जाएं या इसे बंद कर दें, और बंद करने के बाद मैंने इसको मेथड इज इक्वल टू पोस्ट दे दिया, और मेथड इज इक्वल टू पोस्ट दिया आपने। इसके बाद आप क्या करें, आप दोबारा इसको लोकल होस्ट में ओपन करें। लोकल होस्ट में गए हम, और लोकल होस्ट के बाद ये हमारा और पेज खुला है, मैंने दोबारा लोकल होस्ट खोला। लोकल होस्ट के बाद PT Negrota और login.html ओपन करें। ये हमारे पास पेज ओपन हो गया। इसमें आप लिखें अनिल गुलेरिया और पासवर्ड आप दे दें कोई भी, और आप लॉगिन पे क्लिक करें तो अब आप देखेंगे कि आपके login.php में चला गया, लेकिन यहाँ कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई है। सो इसको आप कह सकते हैं कि ये जो हमारे पास है ये एक मेथड पोस्ट है। तो इस तरह से हमने ये सीखा कि एक्शन में अगर हम यहाँ पर एक्शन में अगर हम login.php देते हैं और मेथड इज इक्वल टू पोस्ट देते हैं तो उसका क्या रोल होता है। मेथड गेट भी हो सकता है। तो अभी हमने ये सीखा है, और इसके बाद हम ये सीखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कि हम कैसे जो हमने ये बनाया है उसका डेटा हम PHP के पेज में कैसे रिट्रीव कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।